अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की जनरल साइंस। इसका चैप्टर नंबर 7 हम एनर्जी पढ़ रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरकन्वेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बदलना, एनर्जी का तबादला फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और इसके साथ जो है वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखेंगे। ये दो टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, दोनों वैसे रिलेट करते हैं, एक ही बात है, एक ही टॉपिक है दोनों, लेकिन इंटरकन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि इंटरकन्वेंशन ऑफ एनर्जी का हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, जैसे अब हम एनर्जी पढ़ रहे हैं, हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी जो है हम इसकी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ये सारी यूज़ होती हैं। जैसे हम इसको यूज़ करते हैं हीट की सूरत में, हम यूज़ करते हैं इसको लाइट की सूरत में, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में। तो हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ को जो है वो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कंडीशंस में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। असल में ये जितनी भी टाइप्स हैं एनर्जी की, ये सारी जो हम यूज़ करते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही होती हैं। इंटरकन्वेंशन हम इसी को कहते हैं। हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं कि कैसे हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि एनर्जी जो है वो तब्दील होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसकी पहली एग्जाम्पल जो हमने पहले देखी थी कि पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो जब हमने उसको पढ़ा था तो हमने पढ़ा कि हम जो है एक बॉडी को हम कुछ हाइट पे ले जाते हैं। तो हमने जब उसको ज़मीन से ऊपर सफ़र करवाया, डिस्टेंस तय करवाया, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो उसके अंदर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। यानी पोटेंशियल तो उसके अंदर पहले ही थी, अब उसके अंदर क्या आ गई थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल कैसी आई? ग्रेविटेशन ऐसे है कि उसने काम जो है वो ज़मीन के ख़िलाफ़ किया। ज़मीन की जो कुव्वत थी ग्रेविटेशन, उसके उल्ट काम किया, यानी उससे ऊपर गई, तो उसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब इस बॉडी को ऊपर से क्या किया जाता है? ड्रॉप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या करती है? ये नीचे मूव कर जाती है वापस, और इसकी ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि अब बॉडी हरकत करती है और हरकत की वजह से फोर्स हमने लगा दी, उसको ऊपर खींच के लेके गए, नीचे से यूं खींचा और ऊपर तक लेके गए, यहाँ पे ये हमने फोर्स लगाई, यहाँ से जब हम इसको ड्रॉप कर देंगे, यूं फेंक देंगे, तो वो नीचे गिर जाएगी। और वो गिरेगी कैसे? तो गिरेगी तभी ना जब उसके अंदर हरकत आएगी। तो ये जो हरकत है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी? फिर काइनेटिक एनर्जी। ये एक टाइप होगी, इसका मतलब हुआ इसमें भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। दूसरी टाइप हम देखते हैं, एक और एग्जांपल हमने डिस्कस की हुई थी कि ये जो एनर्जी होती है सेल और या फिर बैटरीज के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये आगे से फिर कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये हम एक बल्ब को देख रहे हैं, सेल या बैटरी थी, उसके अंदर केमिकल एनर्जी थी, वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आगे से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे सामने कैसे आएगी? लाइट और हीट की सूरत में, रोशनी और हरारत की। तो ये हमारी एक सेकेंड टाइप थी कि जिसके अंदर दोबारा से क्या हुआ? सेल और बैटरी के अंदर जो केमिकल मौजूद था, उसकी केमिकल एनर्जी, यानी कि जब उसके अंदर रिएक्शन होना शुरू हुआ, उसके बॉन्ड टूटने शुरू हुए, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करवा दी गई। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे से बल्ब को दी गई, तो उसने उसको हीट और लाइट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमारी थर्ड एक और एग्जाम्पल है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ा है हमने। थर्ड, दैट इज फूड दैट वी ईट, खाना जो हम खाते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इसमें शामिल होती है। और ये जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, ये फिर क्या होती है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए, तो ये कन्वर्ट कर दी जाती है हीट में। जो भी खाना आप खाते हैं
उसको हजम होने के बाद तो उसके अंदर क्या होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी होती है। ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जब मजीद आगे से बॉडी के अंदर टूटती है, हर सेल के पास जाती है, तो इसको फिर उसमें से जो हीट अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी रखने के लिए, मेटाबॉलिक रेट भी चलाने के लिए, और इसके अलावा हमारी जो है वो हमारी अपने इन्वायरमेंट के साथ कम्पीट करने के लिए भी। तो इसके साथ साथ जो है एक और है कि कुछ एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है हमारे नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए। असल में हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी हमारा दिमाग जो पैगाम भेजता है हम और पैगाम रिसीव करता है, देखिए हम सारे ना अपने ब्रेन के अंडर होते हैं। दिमाग जो होता है ये हेड होता है पूरे दिमाग पूरी बॉडी का, जो इसने कहना है हमने वही करना है। इवन जो बॉडी ने जो कुछ भी करना है इससे इजाज़त लेनी है, चाहे वो अपनी मर्जी का आप कोई काम कर रहे हैं, तो चाहे कोई ऐसा काम हो रहा है कि जो आपकी बस की बात नहीं है, जैसे दिल का धड़कना है, आंखों की ब्लिंकिंग है, ब्लड प्रेशर है, खाने का निज़ाम है, यानी आप एक दफ़ा मुंह में खाना डाल लेते हैं उसके बाद उसका रास्ता, उसने कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे हजम होना है, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी ब्रेन कंट्रोल करते हैं। आप अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो खुद, लेकिन कंट्रोल उसको भी ब्रेन ही करता है। अब क्या होता है कि ये जो मैसेज भेजता है और मैसेज रिसीव करता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए होता है, और अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये समय नर्व इम्पल्सेस कहलाती हैं, और ये नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकली ही जनरेट होती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कब यूज़ होती है, जब हमारे नर्वस सिस्टम ने पैगाम रसानी का काम करना हो। तो ये भी था कि अब ये कहाँ से आती है हमारे अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो खाना हम खाते हैं, जो फूड वो हम लोग लेते हैं, उसको ही कन्वर्ट किया जाता है फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर बॉडी उसको यूज़ करती है हमारा ब्रेन। अच्छा, ये हो गया इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में। अब आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इसका कहना, इस कानून का कहना ये है कि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट होती है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट इट डिस्ट्रॉयड, और ना ही हम उसको तबाह कर सकते, यानी वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना कि एक आइसोलेट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बाहर से ना कोई फोर्स आती है, एनर्जी आती है और ना ही उसमें से निकलती है, तो ऐसे सिस्टम के अंदर आइसोलेट हम उसको कहते हैं, जो क्लोज होता है, कंजर्व होता है। उसके अंदर हमेशा एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ना ही वो नए सिरे से पैदा की जा सकती है और ना ही उसको कन्वर्ट किया। जैसे हमारे पास जो बेसिक सोर्स है वो सन है, सन की एनर्जी आती है और उसको जो है वो फूड की सूरत में प्लांट्स अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर उसको आगे से क्या करते हैं, ह्यूमंस खाते हैं, तो वो एनर्जी उनके अंदर मुंतकिल हो जाती है, उनकी मस्कुलर एनर्जी का हिस्सा बन जाती है, मसल्स में स्टोर हो जाती है, और फिर वहाँ से आगे वो फर्दर क्या है वो कन्वर्ट होती है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैट है और उसके जो मसल्स हैं उसके बाजू में, उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज अ मस्कुलर एनर्जी, उसकी वो प्रेजेंट है। अब जब वो अपना शिकार देख लेता है और वो अपने शिकार के ऊपर झपटता है, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है वो, तो उसकी जो मस्कुलर एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो देन ही वो अपना शिकार को जो है वो कैप्चर कर पाएगी। तो ये एग्जांपल भी हमें ये बात प्रूफ करिए कि कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी मस्कुलर एनर्जी कैट की कन्वर्ट हुई किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा जो है वो कंजर्व रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि एनर्जी कंज्यूम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल गई है, ठीक है, यानी एनर्जी तबाह नहीं हुई, एनर्जी खत्म नहीं हुई, यानी कंज्यूम होने का मतलब, अब
का मतलब ये है कि ये पहले इस फॉर्म में थी, अब ये दूसरी फॉर्म में चली गई है, खत्म नहीं हुई। तो ये था हमारा मेन टॉपिक, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरकन्वेंशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी। हमने ये पढ़ा था कि हम लोग डेली लाइफ में एनर्जी के बहुत ज़्यादा टाइप्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में। लेकिन ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये सारी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। हम इसकी एग्जांपल्स चेक की कि सबसे पहले हमारी किसी बॉडी को आप हाइट पे लेके जाते हैं, यानी ऊंचाई पे लेके जाते हैं, वहाँ उसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जब आप उस बॉडी को ड्रॉप करते हैं, फेंक देते हैं वहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। फिर इसी तरह से जो सेलुलर बैटरी के अंदर केमिकल होता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, तो जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो उसमें से उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आगे से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उस एप्लायंस की लाइट या हीट की सूरत में सामने आती है। इस तरह से जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब हम उसको हजम कर लेते हैं, तोड़ते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो वो किस में बदल जाती है, हीट एनर्जी में, जिसको बॉडी पे कंज्यूम करता है। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा कि इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ना ही इसकी वजह से इंटरकन्वेंशन ऑफ एनर्जी को देख के हमने ये लॉ बनाया कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हाँ, अलबत्ता इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में सिर्फ हम क्या करते हैं, बदला जा सकता है। और उसकी एग्जांपल हमने देखी कि फॉर एग्जांपल एक कैट है और उसके मसल्स में मस्कुलर एनर्जी शामिल है, और उसकी मस्कुलर एनर्जी जब वो अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है तो किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो मतलब जब हम कहते हैं कि एनर्जी कंज्यूम हुई, तो मतलब एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये था हमारा यहाँ तक का टॉपिक। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।